चलो भाई ट्रिक हो गया। अब आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, 5 7 10 तो कर ही लेंगे हम। वीडियो वीडियो देख लेती है, ट्रिक हो गई, इतनी सारी वीडियो डाल रखी है। नहीं। तो किए थे उस दिन हमने एक्स्ट्रा, sin 20 cos 20 वाला, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 वाला। अब इतनी लेट। उस दिन हमने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, एक तो ये वाला किया था और एक ये वाला किया था। ठीक है, थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 4/5 sin a माइनस बी इज इक्वल टू 5/13। a lies between 0 to π/4, इसका कोई काम नहीं है। फाइंड tan 2a, फाइंड tan 2a। बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें tan 2a निकालने के लिए बोल दे, या इस टाइप का कोई भी आए sin 2a कुछ भी, तो इसको करना क्या है, इसको लिख के सकते हैं। देखो हमारे पास a प्लस, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, पर वो तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। इसमें करना क्या है, tan 2a को कुछ ऐसा लिखो कि उसमें a प्लस बी भी आ जाए और a माइनस बी भी आ जाए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी माइनस या प्लस a माइनस बी। देखो tan 2a को ये लिख सकते हैं हम, बेटा a प्लस a माइनस बी है, खोलूंगा तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा ना, तो ये tan 2a ही तो हो गया। अब यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हमारे को इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारे को tan a, यहाँ से हम tan a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं पंडित भद्री प्रसाद बोले करके, और यहाँ से हम tan a माइनस बी की निकाल सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। cos a प्लस बी कितना है, cos a प्लस बी कितना दिया हुआ है, 4/5। तो ये कितना है b, और ये कितना है h, तो p कितना होगा यहाँ से, 3 कितना होगा, तो यहाँ से tan a प्लस बी कितना होगा, p अपॉन बी 3/4, और यहाँ पर आ जाओ, साइन a माइनस बी कितना है, 5/13। तो ये कितना है p और ये कितना है h, यहाँ से बेस कितना आ जाएगा, आएगा 12। तो यहाँ से tan a माइनस बी कितना आएगा, अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा tan 2a।
tan a प्लस बी कितना है 3/4 प्लस tan a माइनस बी कितना है अपॉन 1 माइनस tan a tan b ऊपर 36 प्लस 20 56/48 नीचे कितना आ रहा है 48 माइनस 15/48 48 से 48 कट गया अपॉन 56/33 33 सही है कि नहीं ठीक है आया समझ थोड़ा थोड़ा आया फोर्थ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन में sec 4 थीटा माइनस 1 इसको प्रूव करना है tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा ट्राई करोगे एक बार चलो चलो बेटा आयो sec 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 ठीक है इतना तो बेसिक है एलसीएम लेंगे ऊपर क्या आएगा अपॉन cos 8 थीटा नीचे क्या आएगा सही है अब यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा इंटू में cos 4 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 4 थीटा सही है ये याद है कुछ फॉर्मूला 1 माइनस कॉस मैंने बताया था कल ही रजिस्टर के शुरू में 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कहीं कॉस स्क्वायर दिख जाए साइन स्क्वायर दिख जाए या 1 माइनस कॉस दिख जाए या 1 प्लस कॉस दिख जाए 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा है उसका आधा है अच्छा और नीचे क्या आएगा सही है यहाँ पर cos 4 थीटा ही आएगा और ये क्या आएगा यार हमें tan 8 थीटा बनाना है tan 8 थीटा बनाने के लिए ऊपर sin 8 चाहिए और नीचे cos 8 चाहिए यार नीचे cos 8 तो आ गया यार और ऊपर sin 8 चाहिए है ना sin 8 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे अगर रफ में मैं सोचूं 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा ये होता है कि नहीं होता है समझ रहे हो हमें tan 8 चाहिए उसके लिए क्या चाहिए sin 8 अपॉन cos 8 cos 8 तो है और ऊपर sin 8 नहीं चाहिए साइन ऊपर sin 8 चाहिए सॉरी sin 8 का फॉर्मूला होता है ये दिख रहा है ऊपर ऐसा कुछ और 2 भी है एक sin 4 भी है और एक cos 4 भी है तो इसको लिखते हैं 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा और sin 4 थीटा अलग करके लिख दिया है ना 2 sin 4 थे ना उसको 2 अलग बार लिख दिया और नीचे cos 8 थीटा और नीचे क्या चाहिए tan 2 थीटा इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास नीचे sin 2 थीटा और ऊपर cos 2 थीटा है ना चलो कोई बात नहीं अभी थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दूंगा कोई बात नहीं बेटा ये देखो ये क्या कहलाएगा sin 8 और ये क्या है तो क्या लिखेंगे sin 8 थीटा बेटा इस sin 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा नीचे क्या है एक साइन स्क्वायर से ये कट गया कि नहीं कट गया
बन गया कि नहीं बन गया आंसर? साइन एट अपॉन कॉस एट कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, नीचे साइन ऊपर कॉस 2, नीचे क्या हो गया? अब खुद से करोगे एक बार, चलो कंप्लीट कर लो। ये क्वेश्चन तो इजी है। कुछ क्या कुछ hint बता रहे हो क्या, कुछ कर सकते हैं तो भाई कुछ बताओ। अनायशा कुछ सोच, कुछ आ रहा है दिमाग में? बिल्कुल अंदर, इसके अंदर यहाँ कुछ सॉल्व होने का दिख रहा है? कुछ हो सकता है यहाँ? 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट के अंदर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? 8 थीटा क्लोन। और 1 प्लस कॉस 8 थीटा को क्या लिखेंगे हम? 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। अगले लाइन में क्या लिखेंगे क्लोन करके इसको? इसको क्या लिख देंगे हम? 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, है ना? अब देखो, 4 का स्क्वायर रूट 2, कॉस स्क्वायर 4 थीटा का कॉस 4 थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 का स्क्वायर रूट 2, कॉस स्क्वायर का कॉस 4 थीटा। फिर से वही स्टेप, 2 कॉमन ले लेंगे, है ना? टू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस। नेक्स्ट स्टेप पे से क्लोन कर लो, इसे क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा? 4 कॉस स्क्वायर। आ रहा है कोई समझ? पक्का? ठीक है। 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। रूट में 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? ओए ओए, ये स्क्वायर भी आएगा ना? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आज कल तक मैंने रिप्लाई कर दिया था व्हाट्सएप पे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट में क्या आएगा? ये आएगा 2 कॉस थीटा बराबर योर आर एच एस। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ करवाऊंगा आज, घर पे जाके एक बार रीडू कर लेना सारे के सारे, तो ऐसे आप करोगे तो शायद कुछ काम बन जाए। ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब ये प्रूव करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर दिख जाए या कॉस स्क्वायर दिख जाए तो उसका फॉर्मूला लगाना है ना। ऐसे ही कभी साइन क्यूब दिख जाए तो भी उसका फॉर्मूला लगाना है, कॉस क्यूब दिख जाए तो भी उसका फॉर्मूला लगाना है। कैसे? आओ बनाते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन 3 एक्स का, क्या?
क्या यहाँ से मैं साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला नहीं बना सकता? 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। यहाँ से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? थोड़ा थोड़ा आया, 30 40 50% आ रहा है, इतना बहुत है। वो समझ में आया फॉर्मूला, वो तो बेसिक है। ये फॉर्मूला था साइन 3x का, वहां से 4 को इधर ले आए, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला ये बन गया। अब इसको इसमें पुट कर दो। क्या होता है साइन क्यूब एक्स का? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन प्लस, यहाँ पर क्या है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ ये वाला एंगल। नहीं समझे? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ ये वाला एंगल अपॉन में 4। मोटा भाई आया समझ? अगला बोलो, प्लस क्या लिखेंगे? बोलो, 3 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ होल एलसीएम कितना आएगा? ऊपर क्या आएगा? नहीं, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई प्लस 3x प्लस 3 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई माइनस एक्स। देखो इनमें तो कुछ कर नहीं सकते, अभी इसमें कर सकते हैं, यस इसमें और इसमें। साइन 180 प्लस थीटा, ये 2 पाई है ना, साइन 2 पाई कहाँ होता है? 0 पाई 2 पाई यहाँ पर होता है। ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, और ऊपर साइन पॉजिटिव होता है ना। 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 3 साइन 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस, ऐसा नो, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, और साइन माइनस का तो माइनस का ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। प्लस 3 साइन 2 पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस 2 पाई माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो भाई क्या बच्चों, अपॉन में होल अपॉन में 4। क्या ये कट दूं आपस में, है ना? ठीक है, 3 कौन दोनों? नहीं, इन दोनों में से अब देखो, इन दोनों में कुछ कर नहीं सकते, इन दोनों में क्या कर सकते हैं? 3 कॉमन ले लेंगे और अंदर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा अंदर? सही है ना? समझ में आ रहा है इतना?
कैसे करेंगे? 2 पाई बाई 3 को वो थोड़ी होता है, या तो पाई के वर्जन में होना चाहिए, पाई/2 के वर्जन में होना चाहिए ना। 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? साइन 2 पाई/3 प्लस एक्स। बेटा अब इन दोनों में ना, इसमें और इसमें 3 कॉमन ले लिया, अंदर साइन 2 प्लस साइन। तो फोन चला सकती है मस्त। ठीक, चले आए, मुश्किल है। +3 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin A+B/2, A प्लस B/2 इंटू कॉस A माइनस बी। सही है। और में कितना आएगा? 4। चलो 3 sin x 3 sin x माइनस sin 3x प्लस 3 2 6 हो गया ना। यहाँ पर ये दोनों कट गए आपस में, और यहाँ पर ये दोनों कट गए आपस में, है ना। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 पाई/3 आ गया ना। 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3 4 पाई/3, 4 पाई/3/2 इज 2 पाई/3 साइन 2 पाई/3 इंटू में यहाँ पर क्या आ रहा है? cos x। अपन में 4। इस 2 पाई/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 sin x माइनस sin 3x प्लस 6 sin पाई/3। हाँ, यहाँ। हाँ तो x प्लस एक्स 2x यहाँ 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3 4 पाई/3, 4 पाई/3/2 इज 2 पाई। और यहाँ पर क्या है? cos x। चलो बाई 4। 3 sin x माइनस sin 3x प्लस 6 टाइम्स साइन पाई माइनस थीटा इज साइन पाई/3। साइन पाई/3 कितना होता है? sin 60 √3/2। अबे ये क्या हो गया? हाँ गड़बड़ हो गई। साइन क्यूब 2 पाई।
रहे हो तो ठीक है यार, यहाँ तक गड़बड़ कहाँ हो रही है? बेटा मैं कर सही रहा था, और क्वेश्चन में गलती है। अरे यार इट, यहाँ पर क्या आएगा? इसलिए मज़ा नहीं आता यार। सी साइन 4 पाई बाय 3 + x माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ 4 पाई बाय 3 माइनस एक्स, है ना, प्लस एक्स। ठीक है, दोबारा करूँ या ऐसी कर दूँ चेंज? बोलो। साइन 4 पाई + 3 एक्स, 4 पाई कहाँ होता है? +3 एक्स, मतलब ये भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब ये तीन नेगेटिव वाले हो गए, -sin 3x, -sin 3x और -sin 3x, कितना आएगा? -3 sin 3x माइनस, और इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई बाय 3 + x, यहाँ पर क्या आएगा? 4 पाई बाय 3 + x, है ना। सही है बच्चों। अब यहाँ पर साइन A + साइन B का फॉर्मूला 2 साइन, यहाँ से दोबारा कर दो, A + B/2, यहाँ पर A माइनस B/2, सही है। यहाँ पर +x से -x कटेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना आपस में, ठीक है। चलो जी, आगे क्या है? 3 sin x माइनस sin 3x -3 टाइम्स -3 sin 3x +3 × 2 = 6, ये कितना आएगा? साइन 2 पाई बाय 3 + 4 पाई बाय 3 कितना होता है? 6 पाई बाय 3/2 कितना होता है? 6 पाई बाय 3, 2 पाई बाय, ठीक है, पाई आ गया वो। 2 पाई बाय 3 + 4 पाई बाय 3 6 पाई बाय 3, विच इज 2 पाई। 2 पाई/2 इज पाई, पाई प्लस x + x 2x, 2x/2 इज x, पाई + x, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 2 पाई बाय 3 -4 पाई बाय 3 इज -2 पाई बाय 3, -2 पाई बाय 3/2 इज -पाई बाय 3, नहीं, cos -पाई/3। मोटा भाई समझ में आया? और नीचे है 4, ये आएगा 3 sin x -3 sin 3x +6 sin x, पाई + थीटा sin थीटा। पाई यहाँ पर होता है, पाई प्लस करने में सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, पाई + x, पाई यहाँ होता है, पाई प्लस करने से एंटी क्लॉकवाइज करने पे कहाँ पर आएंगे हम? थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, सही है कि नहीं? और यहाँ पर ये कितना आएगा? cos पाई/3, cos पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 होता है, हाफ कितना होता है? ये इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 3, और अपॉन में कितना है? 4। 3 sin x -3 sin 3x -3 sin x अपॉन 4, ये दोनों कट गए आपस में, क्या आएगा? सही है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है। पहले cos क्यूब का फॉर्मूला बनाओ। क्या फॉर्मूला होता है cos क्यूब ए का? सॉरी, cos 3a का, 4 cos क्यूब है
ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब है। तो यहाँ से कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला क्या आएगा, दिस अपॉन में 4, है ना। तो अब यहाँ पर कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला लिख दो, हो गया तेरा ये वाला, कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए बाय 4 प्लस कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए अपॉन में 4। यहाँ तक सही है सबका, प्लस कॉस 3a प्लस 3 कॉस प्लस 3 कॉस है बाई 4। एलसीएम क्या आएगा, 4। अब इसको लिख लो, कॉस 3a प्लस 3 कॉस है प्लस कॉस, ये कितना आएगा 360 प्लस 3a प्लस 3 कॉस 120 प्लस ए प्लस ये क्या आएगा कॉस 720 प्लस 3a प्लस 3 कॉस 240 प्लस है ना। ये वाले में और ये वाले में वो लग रहा है ना, 360 कहाँ होता है, यहाँ 0, 180, 360, 540, 720, है ना। ऐसा ही होता है ना, 180 डिग्री का फर्क। 360 कहाँ पर है, ये रहा, ऊपर या नीचे कहाँ जाना है, 360 प्लस है एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और 720 प्लस 3a भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो ये बना कॉस 3a प्लस 3 कॉस है प्लस कॉस 3a प्लस ये भी क्या है, कॉस 3 है तो यहाँ लिख देता हूँ दोनों को, कॉस 3 है प्लस कॉस 3 है प्लस इन दोनों, अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या आएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये कॉस 3 है, ये भी कॉस 3 है, और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कॉस ए प्लस कॉस बी बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 4। ठीक है, ये देखो, ये कॉस 3 है प्लस कॉस 3 है प्लस कॉस 3 कितना हो गया, कॉस 3 है कॉस 3 कॉस 3 क्या हो गया 3 कॉस 3 है प्लस प्लस 3 कॉमन लेंगे अंदर, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में 4। सही है कि नहीं, यहाँ पर ए से ए कट गया, 3 कॉस 3 है प्लस 3 कॉस है प्लस यहाँ 3 2 से कितना हो गया 6 कॉस 180 प्लस 240, 360 बाई 2 कितना होता है 180 प्लस
ए प्लस ए 2a/2 कितना होता है ए। आगे क्या कॉस 180 है ना। कॉस 180 पता है कितना होता है? देखो यहाँ होता है ना 180, कॉस 180 होता है 1 कितना होता है, पर इसके दोनों तरफ नेगेटिविटी है, ऊपर भी कॉस नेगेटिव है नीचे भी कॉस नेगेटिव है, तो कॉस 180 होता है -1 कितना होता है ये। यहाँ पर अगर कॉस 0 की बात करें तो 1 होता है, क्योंकि ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। कॉस 180 -1 होता है, नहीं समझी? अब आ जाओ वैल्यू पुट कर दो। 3 कॉस है, 3 कॉस 3 है, प्लस 3 कॉस है, प्लस 6। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। हाँ बेटा। हाँ हाँ, कितना आएगा? हाँ यहाँ पर आएगा कॉस कॉस 60, क्योंकि 120 माइनस 240 इज -120 -60 प्लस 60 रहता है। कॉस 60 कितना होता है? ठीक है 6। अब यहाँ कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 यहाँ पर होता है, प्लस करने के लिए ऊपर आएंगे नीचे आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे 6 के ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस कॉस है, और ये कितना होता है? हाफ। ये कितना होता है? सही है, कटेगा कितना आएगा? 3/4। 3 cos 3 है, +3 cos है, -3 cos है अपॉन 4। 3 cos 3/4, 3/4 cos 3 आ गया कि नहीं आ गया? कितने हो गए? 7 हो गए ना? 8। अरे तो बहुत टाइम पड़ा है, 45 मिनट्स पड़े हैं। घर पे भेज दो खबर कि तुम नहीं लौटोगे आज। और एक ये क्वेश्चन तो पेपर में 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% आपके पेपर में आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या है? 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8। चलो इसको प्रूव क्या करना है? अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे? कौन ऐसे में कोई किसी के साथ सेम लग रहा है? किसी को हम कुछ बना सकते हैं? cos π/8 को इन सब में से क्या बना सकते हैं इजीली? अबे अच्छा, π/8 की वैल्यू कितनी होती है? π/8 22.5।
और 3π/8 कितना होगा? 22.5 इंटू 3, 22.5 इंटू 3 इज अराउंड 67-68 कुछ ऐसा होगा। और आगे क्या है? 5π/8, ये कितना हो गया? 110 के ऊपर। मैंने बोला था जब भी एंगल 190 से ऊपर होगा आपको उसको चेंज करना है, वो 180 माइनस थीटा वगैरह करके, पाई माइनस पाई बाय करके, वो समझ में आया? तो आप हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एंगल देख लिया करो कितना है, 90 से बड़ा है तो पहले एंगल चेंज होगा, वो पाई माइनस पाई/8 करके, है ना? ठीक है, तो ये वाला एंगल ठीक है, ये वाला एंगल भी ठीक है। ये कितना 110 के ऊपर है, और ये तो भाई साहब 22 इंटू 7, ये तो 150 के भी ऊपर चला गया। तो ये दोनों चेंज होंगे। बेटा 5π/8 को क्या लिख सकते हैं हम, डिवाइड करें यहाँ पर। 8 नीचे, 1π यहाँ, 3π यहाँ, माइनस 3π, पाई माइनस, ये लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8, है ना? हेलो, ये सुनो, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos π/8, 1 प्लस cos 3π/8। इनको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 90 से छोटे हैं, ये बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस cos पाई माइनस 3π/8। चेक करो ये आंसर 5π/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8π माइनस 3π, इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos पाई माइनस पाई/8। मैंने सीधा ही कर दिया, अब तुम खुद करते रहना अपने आप। पाई माइनस पाई/8 7π/8, ठीक है ना? इसको 1 प्लस cos π/8 ही बोलेंगे, इसको 1 प्लस cos 3π/8 ही बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा। पाई यहाँ पर होता है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर जाएंगे ना, बेटा cos पाई माइनस थीटा इज cos थीटा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में cos नेगेटिव होता है, इधर लिखो ऐसे 1 माइनस, और ये भी 1 माइनस cos π/8 आएगा क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। अभी दोनों सेम बन गए। cos 180 माइनस थीटा, हाँ? अच्छा, मैं क्वेश्चन गलत लिखता हूँ, आंसर गलत नहीं लिखता। ठीक है, चला जा। यहाँ a+b a-b लग रहा है इन दोनों में, और यहाँ पर इन दोनों में भी लग रहा है, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस cos² π/8, और इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos² 3π/8। ये सुनो, 1 माइनस cos² थीटा इज साइन थीटा, और यहाँ पर भी सही है। और इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए जो मैंने कल ही सिखाया था, कुछ याद है? दो साइन आपस में मल्टीप्लाई में है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पर ये होल स्क्वायर होने का 4 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझ गए? 4 sin² π/8 और sin² 3π/8 और डिवाइड में 4। अरे 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे? 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या है? 4 sin² π/8 और sin² 3π/8, ऐसा है। इसे लिखेंगे 1/4 2 sin π/8 sin 3π/8 का होल स्क्वायर। तो ये 1/4 बाहर रहेगा, अंदर आएगा 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? cos
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आधे वाले को ये फॉर्मूला बताते, इसमें उल्टा हो रहा है। कितना आएगा ये? -2π/8। ठीक है, ये कितना आया? π/2। और ये कितना है? π/4। बाहर 1/4 है, अंदर क्या है? cos π/4, cos π/4 माइनस cos π/2। पक्का π/4 आ रहा है? ठीक है, ये कितना होता है? 0। ये कितना होता है? तो ये कितना आएगा? 1/4। और यहाँ पर क्या आएगा? 1/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना आया? 1/4 इंटू 1/2। कितना आंसर आया? समझ में आया? समझ में आया? क्या कर लेंगे बस आज? हाँ, 15 √3 कोसेक रूट इसकी भी है, तो फिर ज्वाइन कर ली। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा ई को बोल रही है। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20। पर क्या कर सकते हैं? √3 कोसेक 20 को क्या लिखेंगे? 1/sin 20 माइनस इसको क्या लिखेंगे? 1/, ए cos 20। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। नीचे क्या आएगा? एलसीएम sin 20 cos 20 एलसीएम। और ऊपर क्या आएगा? √3 cos 20 माइनस sin 20। यार कभी भी ऐसे √3 के साथ मेरे अंदर का वो जाग गया। बेटा नहीं करो, ये गलत दी थी है, इस साथ नहीं मिलाना। मेरे से मिलाओ। हेलो, कैसे हो आप? पर्सन नेम? दीदी गंदी है? अच्छी है? ठीक है, जो भी है। ठीक है ठीक है। यहाँ पर हम सब में सबसे बेकार कौन लिख रहा है? मेरा नाम ले लेना। सबसे बेकार कौन दिख रहा है बताओ? अच्छे से क्यों बताना? लड़कियों में 4 लड़कियों में सबसे बेकार कौन दिख रहा है? उस लड़की का नाम मिल लेना, जैसे सही है। इन तीनों में सबसे गंदी कौन है? गुड गुड गुड, वेरी गुड। आपको यहाँ से आके देखना, इधर आके देखो, जल्दी आ जाओ। सामने से फ्रंट व्यू में बताओ कौन बेकार दिख रहा है? देखो सब तीनों में कौन सबसे बेकार दिख रहा है? सिर्फ आगे से ही बेकार है। गुड गुड गुड। ठीक, बेटा ये चीज़ देख लो, जब भी ऐसे cos 20 sin 20 ऐसे टर्म्स दिख रही हो जिनका कुछ नहीं हो सकता, और उसके साथ में कुछ √3 लिखा है, तो हम इसमें ना जबरदस्ती क्या करेंगे? इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, और होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ क्या? आओ समझते हैं। ये 2 अपनी जगह पे, √3/2 को क्या बोल सकते हैं हम? sin 60। और इसको क्या लिख सकते हैं? cos 20 माइनस, हाफ को क्या लिख सकते हैं हम? मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस cos 60 sin 20 अपॉन में क्या आएगा? नीचे भी देखो कोई फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ यार बन रहा है। अगर नीचे वाले को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ऐसे कर दूं बाहर, तो नीचे भी क्या बन रहा है? एक 2 बाहर यहाँ पर भी है, और ये क्या बन गया? sin 40 क्या बन गया?
ऊपर फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का किसका होता है? और यहाँ पर एक टू बाहर है इधर और एक है इधर, ये दोनों आपस में कट गए, टू टू सा 4 इज योर आंसर। सही है कि नहीं? इसको भी हम क्या करेंगे, 2 से। आंसर नंबर 10 √3 cos x माइनस साइन एक्स लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और होल को 2 से मल्टीप्लाई। 2 बाहर, अंदर क्या आएगा? हमें निकालना क्या है यहाँ पर? x निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? ये दिया हुआ है, फाइंड x, फाइंड x। साइन 60 cos x माइनस cos 60 sin x। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना? नहीं आया समझ? आ रहा है ना? बच्ची है, उसकी बात दिल पे मत ले। साइन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ। हाफ कितना होता है? साइन 30। साइन से साइन हट गया, 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30। एक्स कितना आ गया यहाँ से? चले, कैसा लग रहा है तेरे को आज? रियल अल्फा। चलो बेटा, यहाँ पर देखो फिर से बहुत सारे कॉस आपस में मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। एक काम करते हैं ना, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो बाहर क्या आएगा? कॉस अल्फा बाई 2। अंदर क्या आएगा? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस 60, कॉस अल्फा प्लस 60। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा? कॉस अल्फा बाई 2। अंदर क्या आएगा? 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला वो नहीं होता जो तू बोल रहा है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू बोला था तूने, टू कहाँ से आ गया आगे? वो तो नीचे है। चलो, यहाँ पर ये माइनस 60 प्लस 60 कट गया, यहाँ पर ये कट गया, है ना? सही है। कॉस कितना आएगा ये? 2 अल्फा प्लस कॉस, कॉस 120 डिग्री, है ना? माइनस खत्म हो गया ना? कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस अल्फा बाई 2 कॉस 2 अल्फा प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 60, है ना? कॉस 120 की वैल्यू पता है तेरे को? 90 से ऊपर वाले को चेंज ही करना होता है भाई। इसको लिखेंगे कॉस अल्फा बाई 2, मल्टीप्लाई करते थे एक बार कॉस अल्फा बाई 2 को इससे किया, इसको इसको किससे कर दिया? कॉस 2 अल्फा से, प्लस कॉस अल्फा बाई 2 को किससे कर दिया? कॉस 60 से, और ये भी माइनस कॉस 60 आएगा। सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना? सही है, आया समझ? बेटे ये समझ तो आ जाएंगे, प्रैक्टिस करे बिना काम नहीं चलेगा।
अब यहाँ पर फिर से कॉस मल्टीप्लाई में है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब यहाँ फिर से 2 कॉस है, कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन में 4 है। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फा बाय 2 और माइनस में कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। ये कितना आ रहा है, कॉस 3 अल्फा बाय 4 प्लस कॉस अल्फा बाय 4 और यहाँ से क्या है, माइनस कॉस अल्फा बाय 4। तो कॉस 3 अल्फा बाय 4 इज योर आर एच एस। सुन लो।